हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, उसके हम अगले टॉपिक को देखते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस और जंक्शनल कॉम्प्लेक्स आर द कनेक्शंस और एडेशन बिटवीन नेबरिंग और बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो हमारा सेल जंक्शंस या फिर जो हमारा जंक्शंस कॉम्प्लेक्स होता है वो एक कनेक्शन होता है नेबरिंग सेल्स से या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे कहते हैं सेल जंक्शंस। दीज आर मेड अप विथ द मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये जो होते हैं किसी मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फिगर ये हो गया हमारे सेल्स, जिसमें कई सेल्स हैं जो कि एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, ये हमारा इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है। जो हमारे सेल जंक्शंस होते हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं यहाँ से। ये हमारा है सेल जंक्शंस। देखते हैं इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी सेल्स को। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस एंड आयन। ये जो होता है किसी भी आयन्स या फिर सब्सटेंस के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस देखते हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस। पहला हो गया टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स हो गया, हेमी डेस्मोसोम्स हो गया, गैप जंक्शंस हो गए। तुम्हारा पहला है टाइट जंक्शंस। देखते हैं टाइट जंक्शंस क्या होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द जोनोरल और ऑक्यूडेंट्स और ऑक्लूडिंग जंक्शंस। जो हमारा टाइट जंक्शन होता है इसे जोनोरल या फिर ऑक्लूडेंट्स जंक्शंस या फिर ऑक्लूडिंग जंक्शंस भी कहते हैं। इट इज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स देन फॉर्म वाटर टाइट सेलेक्टिव सेल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। जो हमारा मल्टी टाइट जंक्शन होता है वो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इट प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस पैरासेलुलर बैरियर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। यानी कि ये किसी भी लीकेज को प्रिवेंट करता है जो सब्सटेंस के बीच होता है। ये पैरासेलुलर बैरियर्स की तरह वर्क करता है। ये प्रोवाइड करता है किसी भी सेल्स में स्ट्रेंथ को। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें ये हो गया सेल ए और ये है हमारा सेल बी। सेल ए और सेल के बीच में ये हमारा हो गया इंट्रासेलुलर स्पेस। ये हमारे एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो ये हमारा है स्टैंड्स हैं प्रोटीन के, मल्टीपल प्रोटीन्स के, ये हमारे स्टैंड्स हैं। और यहाँ पे सेल्स जो हैं एक दूसरे से अटैच्ड हो रहे हैं। ये हमारा है टाइट जंक्शंस। दूसरा देखते हैं एडहेरेंस जंक्शंस। एडहेरेंस जंक्शंस आर द एसेंशियल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो हमारा एडहेरेंस जंक्शन होता है ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। इट अटैच बिटवीन द नेबरिंग सेल्स टुगेदर एंड कनेक्ट देयर एक्टिन साइटोस्केलेटन्स। जो हमारे एडहेरेंस जंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं किसी भी नेबरिंग सेल्स से और कनेक्टेड होते हैं उसके एक्टिन साइटोस्केलेटन से। एडहेरेंस जंक्शंस आर लोकेटेड जस्ट बिलो टाइट जंक्शंस। जो हमारे एडहेरेंस जंक्शन होता है टाइट जंक्शंस के बिलो लोकेटेड होते हैं। फंक्शंस क्या होता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ टिश्यू। टिश्यू को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेगुलेट सेल शेप, सेल के शेप को रेगुलेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा हो गया सेल बी और ये हमारा है सेल ए। ये हमारा है एक्टिन, ये हमारा है ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये एरिया हमारा, यहाँ पे सेल एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं। ये हमारा है इंट्रासेलुलर स्पेस। देखते हैं डेस्मोसोम्स क्या होता है। दीज आर ऑल्सो वर्क एट द एडहेरेंस जंक्शन। ये जो होता है एडहेरेंस जंक्शन की तरह ही वर्क करता है। इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेल्ट। ये वेल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं केराटिन। इट इज ऑल्सो लोकेटेड बिलो द टाइट जंक्शन। ये भी टाइट जंक्शन के नीचे ही लोकेटेड होता है। इसके फिगर्स क्या, ये है सेल ए, ये हमारा हो गया सेल्स बी, ये है केराटिन जो कि बेल्ट की तरह है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं केराटिन के। यहाँ से सेल्स एक दूसरे से अटैच्ड हो रहे हैं। देखते हैं हेमीडेस्मोसोम्स क्या होते हैं। इट इज द टाइप्स ऑफ एडहेरेंस जंक्शंस। ये जो होता है एडहेरेंस जंक्शंस के टाइप होता है। इन दिस जंक्शन द सेल्स आर कैन नॉट कनेक्ट इन दिस जंक्शन द सेल्स आर कनेक्टेड विद द बेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। इसमें जो होता है सेल जंक्शंस जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एपिथेलियल सेल से। ये हमारा हो गया एपिथेलियल सेल्स। इसमें ये हमारा है सेल्स ए और बी। इसमें सेल्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं और ये हमारा है बेस, एपिथेलियल सेल का बेस। देखते हैं गैप जंक्शंस क्या होता है। गैप जंक्शन आर द प्रोटीन चैनल। ये जो होते हैं प्रोटीन चैनल्स होते हैं। इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। जो हमारे गैप जंक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसी भी साइटोप्लाज्म जो होते हैं किसी भी एडजेसेंट सेल के उससे टू एडजेसेंट सेल ब्रिज कॉल्ड कनेक्शंस। जो हमारे दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उसके तरह जो ब्रिज बनता है उसे कहते हैं कनेक्शंस। इट अलाउ द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो हमारे गैप जंक्शंस होते हैं वो अलाउ करते हैं किसी भी आयंस के ट्रांसफर में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर में। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। ये हमारा हो गया सेल ए और ये हमारा है सेल बी। इसमें जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होते हैं।
जिसमें सेल्स जो होते हैं कनेक्टेड हो रहे हैं, जिसे हम कनेक्शंस कहते हैं। ये चैनल है सेल्स के बीच का। ये हमारा हो गया इंटरसेलुलर स्पेस। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक सेल कम्युनिकेशंस क्या होता है। सेल कम्युनिकेशंस इट इज आल्सो कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशंस जो होता है इसे सेल सिग्नलिंग भी कहते हैं। इन दिस प्रोसेस बाय विच सेल्स डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स देयर इन्वायरमेंटल एंड ईच अदर। जो ये प्रोसेस होता है इसमें कोई भी सेल्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स जो करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट से या फिर और अदर इन्वायरमेंट से, इंटरनल इन्वायरमेंट या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इट अलाउ द सेल टू कोऑर्डिनेट फंक्शंस। ये अलाउ करते हैं कोऑर्डिनेट फंक्शंस को, जिसमें होगा ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द हीमोस्टेसिस। जो हमारा हीमोस्टेसिस होता है उसके लिए सेल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस होते हैं। इसके देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। इसका जो जनरल प्रिंसिपल है वो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिग्नल शो करते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो है सिग्नल शो करके वो मैसेज सेंड करते हैं किसी भी रिसेप्टर के पास। जो हमारा रिसेप्टर होता है उस पर ये बाइंड होता है, बाइंड होके वो पहुंचता है टारगेट सेल्स पे। टारगेट सेल जो होता है उस पर उसके बाद ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ये हमारा हो गया सेल ए। ये हमारा है सेंडिंग सेल्स, जो भी किसी सिग्नल को सेंड करता है। सेल बी जो हमारा टारगेट सेल है। ये हमारा लिगेंड्स है जो कि यहाँ से सिग्नल लेके दूसरे सेल बी यानी कि टारगेट सेल के पास जा रहा है, उसके रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और टारगेट सेल से बाइंड होने के बाद ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। हम देखते हैं इसका पाथवे क्या होता है। इट इज़ द फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय विच सेल कम्युनिकेट विद एन अदर टू कोऑर्डिनेट फंक्शंस एंड ग्रोथ डेवलपमेंट। जो हमारा सेल सिग्नलिंग का पाथवे होता है ये एक फंडामेंटल मैकेनिज्म होता है जिसमें कोई भी सेल कम्युनिकेशन करता है किसी भी अदर सेल से और वो कोऑर्डिनेट फंक्शन शो करता है, जिसमें ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट्स हो गए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नल। इसके 4 टाइप्स होते हैं। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हो गए, पैराक्राइन हो गए, सिनेप्टिक हो गया, एंडोक्राइन। देखते हैं पहला हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। इन दिस प्रोसेस वन सेल कनेक्टेड विद एन अदर सेल्स इज डायरेक्टली बाय मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कनेक्ट। जो हमारा कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल दूसरे सेल से डायरेक्टली अटैच होता है मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन कॉन्टैक्ट में। ये हमारा सेल ए हो गया, ये हमारा सेल बी हो गया जो डायरेक्टली मेम्ब्रेन से अटैच होता है। दूसरा हमारा पैराक्राइन। द सिग्नल एक्ट ऑन टारगेट सेल्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जो हमारे सेल्स होते हैं इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो टारगेट सेल से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। जो हमारा तीसरा वो है एंडोक्राइन। इन दिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स रीच्ड इन द टारगेट सेल बाय ब्लड वेसल्स। जो हमारे एंडोक्राइंस होते हैं इसमें जो सिग्नल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं किसी भी ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ये हमारा एंडोक्राइन सेल हो गया। ये ब्लड में मिक्स होकर किसी भी टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। ये हमारा लास्ट है सिनेप्टिक। इट अकर बिटवीन न्यूरॉन्स एंड टारगेट सेल्स विच इज वन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नलिंग। जो हमारा सिनेप्टिक होता है ये किसी भी न्यूरॉन्स और टारगेट सेल्स के बीच होता है जो कि एक टाइप का केमिकली या फिर इलेक्ट्रिकली सिग्नल शो करता है। तो इसका स्ट्रक्चर उसको देखते हैं। ये हमारा न्यूरॉन्स हो गया, ये हमारा सेल्स हो गया। न्यूरॉन से सिग्नल बाइंड होता है और वो टारगेट सेल तक पहुंचता है। देखते हैं इसके कौन कौन से स्टेज हैं। स्टेज ऑफ सेल सिग्नलिंग। देयर आर 3 स्टेज ऑफ सेल सिग्नलिंग। इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला है रिसेप्शंस, सिग्नल ट्रांजैक्शंस, रिस्पॉन्स। पहला हमारा है द टारगेट सेल डिटेक्ट एंड सिग्नल एंड बाइंड ऑन द रिसेप्टर। जो टारगेट सेल्स होता है वो सिग्नल को डिटेक्ट करता है और रिसेप्टर पर बाइंड करता है, वो उसे कहते हैं रिसेप्शंस। तो दूसरा हमारा है उसके बाद व्हेन द लिगेंड बाइंड आफ्टर सेकेंड मैसेंजर्स पास द सिग्नल थ्रू सेल्स। जो बाइंड होने के बाद जो लिगेंड हमारे होता है वो सेकेंडरी मैसेंजर से पास होता है और वो सेल्स के द्वारा सेकेंडरी मैसेंजर्स पे पास होता है, जिसे कहते हैं सेल सिग्नल। जब हमारे लिगेंड बाइंड हो जाते हैं उसके बाद वो सेकेंडरी मैसेंजर के पास पहुंचते हैं सेल्स के द्वारा, वो होता है सिग्नल ट्रांसडक्शंस इन द फाइनल स्टेप। तो सेलुलर रिस्पॉन्स जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है, उसमें कोई भी सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं।